वैसे तो मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियोस आती नहीं है, बट आई विल ट्राई कि अब थोड़ा सा मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई हूँ अपने चैनल को लेके। एंड जैसे आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि शायद मेरे को वीडियो बीच में रोकनी पड़ जाए, क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ फॉर श्योर। बाहर हूँ तो पीजी में ही होंगी, तो हाँ मैं पीजी में रहती हूँ और मैं छत पे हूँ अभी। तो अगर कोई छत पे आ जाता है तो फॉर श्योर ये वीडियो रुकेगी, और अगर मैं पीछे बार बार थोड़ा देखूँ तो समझ जाइएगा कि मैं पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, इस चीज़ को देख रही हूँ। वंस लेट मी जस्ट चेक कि क्या वॉइस ठीक है, क्योंकि पीछे कूलर चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास माइक नहीं है, तो मैंने ब्लूटूथ को यूज़ किया है। ओके, लेट्स सी नाउ। One eternity later. सो यप गाइज, आई हैव जस्ट सी कि जो हमारी क्या हमारी वॉइस है वो ठीक आ रही है। इससे ज़्यादा बेटर मैं नहीं कर पाऊँगी, और माइक मैं जल्दी खरीद लूँगी गाइस। गरीब हूँ, आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, मैं माइक खरीद लूँगी। तो ऐसी लाइटिंग क्यों है एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि आइडिया मेरे दिमाग में जस्ट अभी क्लिक हुआ एंड आई वाज लाइक कि नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स जस्ट बिगिन। सो दीज आर माई लेट नाइट टॉक्स एंड लेट्स कीप इट लेट नाइट टॉक्स। ठीक है, इसका नाम ही रख देते हैं लेट नाइट टॉक्स, और इसी में मैं टिप्स वगैरह भी दिया करूँगी। तो आज का जो हमारा वीडियो, इसका आपने थंबनेल देख लिया है, क्योंकि आइडिया मुझे अभी आया, बट मैं थंबनेल वगैरह तो लगा के ही दूँगी, ऑब्वियसली टाइटल भी होगा। तो या दिस इज़ द वीडियो दैट इज़ गोना बी अबाउट माई 10th की जर्नी, कि मैंने अपने 10th में क्या किया। मैं जो भी आपको बुक्स बताऊँगी, अगर मतलब मैं कुछ भी नाम लेती हूँ इन द वीडियो फर्दर, तो ऑफकोर्स वो वही होगी जो मैंने फॉलो की है, मेरे पास स्टिल रखी हुई है। लाइक आई जस्ट लव टू कीप द मेमोरीज, एंड फॉर दैट रीज़न मैंने मम्मी से भी नहीं कहा था कि उनको दे दो या कुछ भी करो, दे आर स्टिल विद मी, सो आई कैन जस्ट शो यू। एंड मैं किस तरीके से पढ़ती थी, आई वुड जस्ट टेल दैट इन अनदर वीडियो, बट हाँ आज आई विल टेल यू द जर्नी की वट ऑल आई जस्ट हैड एंड वट ऑल इट हैव बीन थ्रू। लाइक मेरी 10th में क्या क्या हो गया था, दैट इज़ ऑल वट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। ठीक है, सो अभी जस्ट मैं रेडी हुई हूँ वीडियो के लिए। अभी जस्ट आई विल बी telling you guys कि क्या हुआ था, एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ आवर लेट नाइट टॉक सीरीज़। ओके, और मेरे चैनल पे वीडियोस आती नहीं है, बट ओके आई विल जस्ट ट्राई यार, मैं कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड यू नो द रीज़न व्हाई आई एम जस्ट लुकिंग बैक, क्योंकि मुझे हल्की सी भी आवाज़ आती है, मुझे लगता है कोई आ गया हो। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन, लेट्स नॉट जस्ट डिले Few moments later. anything, yeah, so let's just not delay anything, and I will try कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना हो कि मैं पीछे देखूँगी तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ठीक है, लेट्स जस्ट बिगिन। तो ऐसी बात है कि हमारा जो सेशन था, लाइक दैट बिगिन ऑफ कोर्स फ्रॉम अप्रैल, तो हमारा भी अप्रैल से स्टार्ट हुआ। हमारे सीनियर्स वगैरह के पेपर नहीं हुए थे, एंड फिर वही चीज़ थी कि शायद से वही चीज़ अभी होगी, क्योंकि हमारा कोरोना वाला बैच था। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अप्रैल में मतलब मेरे को ये वाली चीज़ थी कि मेरे को ऐसे बोल दिया गया था मेरा हाथ देख के कि मेरे जो 10th में ना लाइक अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बल्कि मेरे को यही बोल दिया था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। तो एक ना वो वाली चीज़ मेरे दिमाग में थी कि बट इफ़ मैं फ़ेल हो गई, एक डर हो जाता है ना, तो वो डर मेरे मन में भी था कि अगर सच होगी बात फिर मैं क्या करूँगी, वो वाली चीज़ आ गई थी मेरे मन में। तो बट फिर वही था कि नहीं, करके दिखाना है, करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब द क्लास 10th वॉज मतलब मेरे लिए फॉर अभी तक, लाइक मैं जो अभी स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी, तो यहाँ पे मेरे लिए क्लास 10th इज़ जस्ट कि एक क्लास है एंड मुझे एक अच्छी परसेंटेज से पास होना है, विच इज़ 90+। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन मतलब ऑफ कोर्स ट्यूशन वगैरह सब हंट करते ही हैं, तो ऐसे ही मेरा भी था। और 9th में मैं किसी भी ट्यूशन पे या कोचिंग पे नहीं गई थी, फॉर द रीज़न कि कोरोना था, एंड उसमें कोई भी बाहर वगैरह तो जा नहीं रहा था, तो मेरा भी 9th ऐसे ही चला गया। तो अभी 10th की बारी आई, तो 10th में अभी मम्मी पापा को भी हो गया था कि हाँ ठीक है अब तो अच्छे से पढ़ना है, तो ट्यूशन देख लेते हैं। तो हमारी गली में ही लाइक दीदी थी, वो हमारी जानने वाली थी, उनसे मैंने 8th में पढ़ा था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ लगवा लेंगे। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ जी वहाँ लगवा लेंगे। तो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई थी, कितने रुपए में वहाँ पे ऐसे ऐसे करके चली जाएगी, इस टाइम चली जाएगी। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक रहेगा, अपन कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे को ये वाली चीज़ हुई कि नहीं, गली से नहीं पढ़ना है और सेक्टर से पढ़ेंगे। मतलब हमारे उसमें ऐसे होता है कि सेक्टर जो हैं मतलब उनको ज़्यादा डेवलप मानते हैं थोड़ा सा, और गली वगैरह को नहीं मानते, बट ऑल दो दे आर ऑल इक्वल। अब तो दे आर नॉट एट ऑल डिफरेंट, बट ठीक है, फॉर मी इट वॉज लाइक दैट।
तो मेरे को था कि नहीं, मेरे सारे दोस्त लोग जो हैं वो सेक्टर में जाके पढ़ेंगे, मैं क्यों अकेली यहाँ पढ़ूँ। तो फिर कि नहीं, वो आगे ना निकल जाएँ, और मेरे को तो भाई अच्छे नंबर चाहिए, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, एक तो पहले ही बोल रखा है। तो फिर उसके बाद मेरे पापा ने वो वहाँ से मेरा ना थोड़ा सा हो गया था, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया था कि इट्स नॉट जस्ट फॉर दोज मार्क्स। ओके, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे पापा ने मेरे को क्या बोला कि पढ़ने वाले के तो नंबर ना हर जगह से आ जाते, ज़रूरी नहीं वो सेक्टर से पढ़े या गली से, पढ़ने वाला हो तो वो ऐसे बिना पढ़े, मतलब बिना किसी ट्यूशन पे, बिना किसी कोचिंग के जाए भी ले आएगा। तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे लग गई कि पढ़ने वाला हो तो मतलब वो वाली चीज़ करके बस वो लग गई कि नहीं, अब तो मैं करूँगी, और अब मैं बिना ट्यूशन के ही करूँगी। तो थैंक्स टू पापा कि उन्होंने ये चीज़ बोली, और जहाँ से मेरे मन में आई, क्योंकि अगर मैं सच बता रही हूँ, मैंने ट्यूशन मतलब ऑफ कोर्स फिर उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी। एंड उसी दिन मतलब ये ऐसे हुआ कि उसी दिन मेरी दादी जो है वो पूछने गई थी कि ऐसे ऐसे करके ट्यूशन की बात करने कि इतने इतने रुपए में और ऐसे ऐसे इस टाइम पे पढ़ा लोगे क्या, मतलब वही कि प्रॉपर डिटेल्स लेके आ रहे थे वो। तो जिस टाइम पे वो गए हुए थे मतलब मेरी दादी, तो उसी टाइम पे मेरी और पापा की ऐसे बात होगी, और उतने में मेरे को हो गया अब तो मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी, अब तो जाना ही नहीं है ट्यूशन, अब तो घर से ही पढ़ाई होगी, जो होगी अब मैं खुद करूँगी, वो वाली चीज़ होगी थी मुझे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब हाँ, तो मैं ओके, तो बेसिकली मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो बेसिकली मेरी दादी पूछ के आ जाती है, और फिर उसके बाद मैं बोल देती हूँ कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना है और मैं ऐसे ही पढ़ूँगी, और वो चीज़ मुझे लग गई थी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अगर वो चीज़ मुझे नहीं लगी होती तो शायद मुझे कभी मेहनत करना नहीं आता, मुझे कभी खुद में बिलीव नहीं होता, क्योंकि अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करने की सोच रही हूँ, एंड अभी मेरे अंदर इतने गट्स हैं ना कि आई कैन थिंक कि मैं सेल्फ स्टडी से भी कर लूँगी, मतलब एटलीस्ट आई हैव दैट थिंग इन माई माइंड, क्योंकि ये होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। वरना आज के टाइम पे हर चीज़ की कोचिंग है, हर चीज़ का आपके पास बैच ले लो, ये कर लो, वो कर लो, हर चीज़ इस तरीके से मतलब बिक ही रही है हर चीज़। और मैं सही बताऊँ तो कुछ भी है ना, तो वो आपके अंदर से ही आता है, मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो वहाँ से मतलब एक मेरा खुल गया था, डेट खुल गया था मेरा कि हाँ मैं कर लूँगी, वो वाली चीज़ हो गई थी। तो थैंक यू पापा, थैंक यू। तो ठीक है, ऐसे करके मतलब हमारी बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, अब तो खुद से ही करेंगे। तो अब मेरा अप्रैल वाला टाइम था, तो अप्रैल और मई मेरे ऐसे ही चले गए। मतलब एक तो मेरे मन में वो वाली चीज़ थी कि सीनियर्स के पेपर चले गए हैं तो क्या पता अब हमारे भी कैंसिल हो जाए। बट फिर उसके बाद ये वाला ना जून में आ गया, जून जुलाई के अराउंड, मतलब समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो था वो हो गया। हमारे मई में पेपर हुए थे, एंड जून की छुट्टी पड़ गई थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, एंड व्हाट इफ़ पेपर हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा मुझे हुआ कि नहीं यार, पढ़ते हैं। तो मैंने जून में ना काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। मेरे मैथ्स के 4 चैप्टर हो गए थे, साइंस का मेरे 2 चैप्टर हो गए थे, हिस्ट्री सिविक्स के भी मैंने 1-1, 2-2 करके ऐसे कर लिए थे। मतलब काफ़ी अच्छा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जुलाई के टाइम पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है, मतलब CBSE ने अनाउंस किया था बेसिकली कि आपके 2 टाइम पेपर होंगे, कि टर्म 1 में और टर्म 2 में। तो फिर उसके बाद मतलब ऑब्वियस था ये तो कि सबको थोड़ा झटका लगा कि अभी तो पिछले साल तो पेपर नहीं हुए हैं और इस बार ही तो 2-2 करवा रहे हैं, ये कि ऐसा भी क्या कर दिया। तो ये वाली चीज़ चली थी कि हमारे सीनियर्स ने तो एक भी पेपर नहीं दिया, हम उनके बदले का भी देंगे क्या, वो वाली चीज़ हो गई थी। बट ठीक है, मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने तो भाई तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी, मेरी साइड से तो मैं पढ़ ही रही थी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा उन सब चीज़ों का। मेरा मोस्टली द थिंग इज़ दिस कि मेरा यूनिट मतलब 1 मैंने जो जून में पढ़ा था, क्योंकि मेरे को ना वो वाली चीज़ हो गई थी कि नहीं, मुझे पीछे नहीं रहना, मुझे करना है। और एक ना मैंने कभी भी पढ़ाई, ये चीज़ है कि कभी भी आप पढ़ाई को इस तरीके से करोगे ना कि मुझे सिलेबस खींचना नहीं होता है, वो एक बर्डन लगने लग जाता है। बट मैंने ना मतलब मेरी अप्रोच पहले यही थी कि नहीं, सिलेबस करना है, तो मेरा नहीं हुआ था। अप्रैल और मई के टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे सिलेबस करना था। बट फिर उसके बाद ना मैंने अपनी अप्रोच चेंज कर ली, मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। मतलब यू कैन वर्क विद दैट कि क्या पता आपका ऐसे चलता हो कि हाँ सिलेबस के हिसाब से, बट मेरा नहीं चलता था। मेरे को ना थोड़ा वो होता है कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ करना है, आई कैन जस्ट अप्रोच दिस वे और दैट वे, मतलब उसका ना कुछ यूज़ हो मेरी लाइफ में। मुझे वो होता है कि नहीं, कुछ नया सीखना है, वो वाले माइंडसेट से जब तक नहीं जाती ना तो नहीं होता है। तो फिर मेरे को वो वाली चीज़ हो गई थी, तो फिर मेरे को नया सीखना है करके मैंने पढ़ा काफ़ी कुछ। और फिर मैं ना सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागी। आई वाज लाइक कि मैं जो भी पढ़ूँगी, जितना भी पढ़ूँगी उसको तमीज़ से पढ़ूँगी। वो वाली चीज़ मेरे को हो गई थी कि मुझे सिलेबस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मेरे को अच्छे से पढ़ना है, जो पढ़ रही हूँ बस वो समझ आ जाए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि
या सो जुलाई का टाइम आ जाता है तो अनाउंसमेंट वगैरह होगी इन सब चीज़ों की, तो बच्चे काफ़ी ऐसे हो गए कि अरे अब क्या करें, तो फिर वापस से बैचेस वगैरह ऐसे ही लॉन्च हुए, मेरे सर ने भी काफ़ी किए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एंड या बिग शाउट आउट टू दिव्या मैम, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, लाइक लिटरली शी इज़ ग्रेट टीचर, मतलब बहुत ही अच्छी मैम थी, वो इंग्लिश की मैम थी और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। लाइक उन्हें पता चल गया था कि मेरा ट्यूशन नहीं है और उन्होंने लाइक मुझे काफ़ी मटेरियल भी दिया था, स्टडी मटेरियल, मुझे ऑनलाइन पीडीएफ्स भेज दिया करती थी, नॉट जस्ट ऑफ इंग्लिश बट उन्होंने मेरे को अदर सब्जेक्ट्स का भी बहुत मटेरियल भेजा था, तो या बिग थैंक्स टू हर। फिर उसके बाद क्या होता है कि जुलाई का टाइम आ जाता है, फिर जुलाई के टाइम में हमारा अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, फिर हम जो हैं हम तो पढ़ ही रहे हैं, तो फिर मेरे को थोड़ा हो गया था कि अरे मेरा तो सिलेबस हुआ है एंड आई मेंटेन्ड अ नोटबुक, मतलब उसके अंदर ना मैं ऐसे लिखती थी कि हाँ आज के दिन का, मतलब आज के दिन का ये टारगेट, वो तो एक अलग पेज पे रहता है, तो मेरा प्लानर था ही, बट उससे अलग भी कि लाइक ये साइंस है, साइंस के ये चैप्टर्स हैं, इसका मेरे को असाइनमेंट करना है, फिर एक कॉलम बनेगा उसके ऊपर लिख दूँगी असाइनमेंट, फिर एक है कि दिस इज़ द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, देन देयर इज़ की रिविजन ऑफ द चैप्टर, देन देयर इज़ की एग्जाम्पलर ऑफ द चैप्टर, देन देयर इज़ की सैम्पल पेपर, देन इट इज़ की PYQs, ऐसे करके मतलब 4-5 कॉलम्स, 6-7 जितने भी थे वो कॉलम्स थे, एंड दैट नोटबुक स्टिल आई हैव एंड सम डे आई विल डेफिनेटली शो इट। तो फिर उसके बाद क्या होता है बेसिकली कि मैं उस चीज़ को अपना प्रॉपर प्लान करके करने लग जाती हूँ, तो मेरे तो कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हुए तो मुझे बहुत कम टाइम लगा था करने में, तो बेसिकली हमारे पेपर जो थे वो नवंबर से थे एंड मेरा जो सिलेबस था वो सितंबर की फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो गया था, मतलब काफ़ी जल्दी मैंने कर लिया था कवर सब कुछ। एंड मेरा पढ़ने का क्या रूटीन रहता था, क्योंकि हमें स्कूल तो जाना नहीं होता था, तो मैं सुबह सुबह ना लाइक 9 बजे उठ जाऊँगी, 9:30 उठ जाऊँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी आदत थी कि मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। बट एक चीज़ है कि आपको ना अपने अंदर वो वाला ना रेजिस्टेंस रखना पड़ता है, आपको अपने अंदर ना एक चीज़ अपना माइंडसेट को लाना पड़ता है इस तरीके से कि मुझे करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है। ऑफ कोर्स आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, है ना, और यूट्यूब से ही आप वीडियोस भी देखते हो, आपको रिकमेंड होंगी, लाइक वो अपने आप आ जाता है ना फीड पे। तो जब ट्रिगर्ड इंसान, क्योंकि मैं उस टाइम पे लाइक ट्रिगर्ड इंसान की डाई हार्ट फ़ैन हुआ करती थी, तो ट्रिगर्ड इंसान की अगर कोई भी नई वीडियो आई है ना तो मैं उसको साथ के साथ देखती थी। बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कर दिया था कि नहीं, इट इज़ अ रिवॉर्ड टू मी, कि अगर मैंने ये कर लिया तो ही मैं वीडियो देखूँगी, वरना मैं वीडियो नहीं देखूँगी। तो वो एक ना रेजिस्टेंस तुम्हें लाना पड़ेगा, बिकॉज इट वुड बी योर चॉइस। वो 2 वीडियोस ऊपर नीचे हो जाती है, ट्रिगर्ड इंसान के उसके नीचे आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, बट आपको वो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को क्लिक करना पड़ेगा। तो हाँ, काफ़ी वो चीज़ें हुई और फिर मेरा सितंबर में कंप्लीट हो गया सिलेबस। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरे पेपर भी दे दिए थे, प्री बोर्ड हमारे हुए थे उस टाइम पे सितंबर में, तो क्योंकि लाइक हमारा, मैंने बताया कि नवंबर में पेपर था, तो प्री बोर्ड 1 हमारे सितंबर में थे, फिर अक्टूबर में प्री बोर्ड 2 थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर के मैंने दे दिए, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा हुआ कि अब चलो PYQs करते हैं, तो फिर मेरा सितंबर से मैंने PYQs लगाने स्टार्ट कर दिए, और फिर उसके बाद अक्टूबर में भी मेरा ऐसा ही PYQ सैम्पल पेपर सा चल रहा था। तो फिर मतलब मेरा कुछ तो पोर्शन नहीं हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ चीज़ें मेरी हो गई, मतलब सिलेबस वाज डन, बट जैसे रिवीजन होती है, PYQs होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हुई थी मेरी। तो सितंबर मेरा उसमें निकल गया। अभी PYQs मैंने आई गेस अक्टूबर से ही स्टार्ट किए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब बारी आती है इसकी सैम्पल पेपर की, तो कुछ तो ऐसा था। तो फिर क्या हुआ कि आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि मेरी चीज़ें थोड़ी सी ब्लरी हो गई, ठीक है। तो फिर मतलब मेन चीज़ ये है कि मैं नवंबर में बीमार हो गई थी और मेरे पेपर भी थे, तो हमारे पेपर थोड़े एक्सटेंड हो गए थे, कि वो पहले मिड ऑफ द नवंबर से होने वाले थे, बट देन फिर वो एक्सटेंड हो के एंड ऑफ द नवंबर से हो गए। बट द थिंग वाज दिस कि मैं बीमार हो गई, मुझे मलेरिया हो गया था, और मतलब एक तो ना मुझे हर टाइम ना वो बोला, जब मैं पढ़ती नहीं थी ना, मेरा बिगेस्ट किक क्या था पढ़ने का, कि मुझे बोला हुआ है कि मेरे तो नंबर नहीं आएंगे, मैं तो फेल हो जाऊंगी, तो मैं इस करके ना पढ़ती थी, मतलब कि वो एक किक आती थी कि नहीं, मुझे प्रूव करना है कि वो चीज़ गलत थी, मुझे प्रूव करना, मतलब वो एक उस चक्कर में ना मैंने बहुत पढ़ा है, सही बता रही हूँ मैं। तो यू शुड हैव समथिंग कि मुझे करना क्यों है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट्स नॉट जस्ट गेट डाइवर्टेड। तो बेसिकली और क्या होता है ना फिर उसके बाद में कि मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे मलेरिया हो जाता है, और फिर मेरी ऐसी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता मैं बेड पे ही रहती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था मुझसे, कुछ भी नहीं, लेजिट में पूरा दिन ऐसा था कि उल्टी करूँगी, मुझे चक्कर होगा, और ना एक मेरे को ये हो गया था कि मेरा फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ता था, मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब 102 जा रहा है, 103 जा रहा है,
मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो रही थी मेरी। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने दवाई वगैरह ली, थोड़ा असर होने लग गया, फिर मैं ठीक होगी धीरे ऐसे ही करके। बट मुझे ये हो गया था कि अब तो बहुत लॉस हो चुका है, अब मैं कैसे कवर करूँगी। बट फिर उसके बाद बाय गॉड ग्रेस वो पोस्टपोन्ड हो गए थे, मतलब कि शिफ्ट हो गए थे, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए थे, तो मिड की बजाय लेट उसमें हुए, तो मेरा कवर हो गया था। बेसिकली ना मेरा ऐसे था कि मेरी अच्छी खासी रिवीजन हो गई थी, मेरे PYQs सॉल्व हो चुके थे, और मेरी जो सैम्पल पेपर थी वो भी लग चुकी थी। तो बेसिकली मेरा टर्म 1 वॉज ऑल क्लियर, ठीक है। मेरा बहुत ऐसा था कि हो गया था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। मतलब वो चीज़ है कि अगर मैं बीमार नहीं हुई होती थोड़े और ज़्यादा आ जाते, बट ठीक है जितने थे अच्छे थे। तो फिर ये सब करके मेरा टर्म 1 निमट गया। फिर मेरे पेपर आए, पेपर में मैंने कर लिया था, सब अच्छे से हुआ था, MCQs वाला फॉर्मेट था उसका, तो वो बहुत अच्छे से निमट गया, सब कुछ प्रॉपर गुड हुआ मेरा। उसमें इंग्लिश के पेपर में थोड़ा ख़राब हो गया था, और हिंदी का पेपर मेरा बहुत गंदा गया था। आई स्वेयर, मेरे को अभी भी याद है, उसमें मेरे 40 में से ना आई गेस 29 मार्क्स बने थे। मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा था, वो बहुत कम नंबर थे यार। मतलब मेरे बाकी सब में पता है कितने बन रहे थे कि 38, 35, 39 भी इवन, और साइंस में तो मेरे 40 ही बने थे। तो इतने मेरे बन रहे थे, वहाँ पे 29 आना मेरे को बहुत बुरा लगा था वो चीज़ ना, कि अरे कैसे आ गए इतने कम कैसे। और फिर मतलब मैं थोड़ा हो गया था मुझे कि क्यों यार एक सब्जेक्ट में भी क्यों। फिर उसके बाद ठीक है, वो तो चलो हो गया, सब कुछ निमट गया। फिर एंड येस ऑफ कोर्स आई वांट टू से कि मेरी मम्मी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ना मतलब मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, एंड मैं बहुत छोटी बातों का स्ट्रेस लेती हूँ। तो मेरी मम्मी वाज लाइक द बिगेस्ट सपोर्टर टू मी एट दैट टाइम। लाइक मेरे को जब भी ऐसा होता था कि मैं कर लूँगी क्या, कि मुझे बहुत सेल्फ डाउट होता था कि मैंने ट्यूशन नहीं लगाई है, मेरे तो सारे दोस्तों ने लगाई हुई है, मेरे सारे क्लासमेट्स ने लगाई हुई है, हो जाएगा क्या। और मुझे ना ये चीज़ सब ने ही बोली थी, ऑलमोस्ट सब ने ही, इवन मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली में कोई रिलेटिव हो, या कोई भी था ना, मेरे को जो भी मिला है, मेरी मम्मी और मेरे पापा के सिवाय किसी ने भी, मुझे नहीं याद कि किसी ने ये बोला हो कि भाई कि तूने ट्यूशन नहीं लगाया तो अच्छा किया है। सब ने बोलते थे दिस इज़ लाइक गोना बी द हेल, यू नो, वर्स्ट डिसीजन, कि ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे, फालतू में तुम रिस्क ले रही हो। बट मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं बोली, कभी भी नहीं, कि भाई एक बारी भी मुझे डाउट हो मेरे ऊपर कि भाई तूने ट्यूशन क्यों नहीं लगा रखी है, उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला। मेरी मम्मी ने भी कभी नहीं बोला, मेरे पापा ने भी मुझे कभी नहीं बोला, बल्कि आइडिया तो पापा का ही था। तो ठीक है फिर उसके बाद मतलब मेरे को वो वाले दिन जो थे ना, मेरे को वही याद आ जाता है कि मेरा मम्मी इज़ लाइक क्या अच्छी मम्मी है। मतलब उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया यार उन्होंने। एंड आई थिंक ये पार्ट्स में जाने वाली है जितनी लंबी हो चुकी है। ओके, सो लेट अस जस्ट यू नो कवर द रेस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरा टर्म 1 हो गया, मेरे टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हो गए, एंड आई जस्ट यू नो स्पेंड द टाइम वेल, वो सब ठीक चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद में हाँ, मैंने टर्म 1 में कौन सी बुक्स फॉलो की थी, तो बेसिकली अरिहंत की आती थी क्या आती होगी अभी भी, तो अरिहंत की थी एक तो, और एक मास्टर माइंड करके थी, हाँ मास्टर माइंड करके एक बुक थी। तो मैंने जो सैम्पल पेपर्स थे वो अरिहंत के सॉल्व किए थे सभी सब्जेक्ट्स में, साइंस, सोशल साइंस जो भी था सब में। और जो मेरे लाइक यू नो PYQs है अलग से जो किए थे, तो वो मैंने किए थे मास्टरमाइंड से। और वो ना उसकी थी, एक तो मैथ्स की थी और एक मैंने साइंस की ली थी। बाकी की मैंने सिर्फ मतलब ऐसे थे कि डायरेक्ट सैम्पल पेपर्स पे आ गई थी मैं, और मैंने बीच के PYQs वगैरह नहीं किए थे अलग से। ये सिर्फ मैंने साइंस और मैथ्स के लिए किया था, क्योंकि दे नीड सम एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, ऐसा मेरे को था। तो फिर हाँ ऐसे करके था। And then let's start with the semester sorry, I am so obsessed with my college. हाँ, so let's start with the term 2 now. So this is you know interval.